साधुओं को कहा कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। हम सब राक्षस को मारने के लिए आप लोग हवन करते हैं, और जो भी साधु करता था उनको मार देता था। साधुओं का शरीर से वो खून निकलता था टाक्स में। सब साधु लोग ऋषिमुख पर्वत में छुप छुप करके रहते थे। मुकरित माने मुग, मौन। ऐसा कोई हवन नहीं कर सकता, कोई पूजा नहीं कर सकता। मैं भगवान हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। ओम नमो भगवते रावणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रावणाय स्वाहा, इसी मंत्र से आहुति दो, मेरे नाम पर आहुति दो। ऐसे रावण का अत्याचार चालू हो गया। तो पृथ्वी सहन कर नहीं पाई, पृथ्वी देवताओं के शरण में गई। देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में, सब देवता मिलकर के शिव जी के शरण में गए। तो सारा देवता लोग मीटिंग किए जे कहां जाएंगे। पृथ्वी के ऊपर संकट है, यज्ञ हवन बंद हो गया, राम धुन बंद हो गया, शिव कथा, राम कथा, भागवत कथा सब बंद हो गया, कोई आरती पूजा नहीं कर सकता। तो हम कहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। तो कुछ देवता बोले पूरा वैकुंठ जान कह कोई, कुछ बोले नहीं नहीं चलो वैकुंठ चलो, वहीं पर भगवान मिलेंगे। कोई कहा पयो निधि बस प्रभु सोई, कोई कहा नहीं नहीं खीर समुद्र में चलो, वहां दूध का समुद्र है, वहां भगवान नारायण लेटे रहते, लक्ष्मी माता चरण दबाती हैं। कोई बोले गोलक धाम चलो, गोलक धाम। कोई कहा साकेत धाम चलो, को कहा रमा वैकुंठ में चलो। सब आपस में तर्क वितर्क किए, सब आपस में होड़ कर रहे, वहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, वहां जाएंगे मिलेंगे, वहां जाएंगे मिलेंगे। वैकुंठ में, रमा वैकुंठ में, वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, हिमालय में, ऐसे आपस में लड़ते रहे। भगवान शिव मौन है। शिव जी बोले देवताओं यदि आप मेरे बात को सुने तो मैं बोलूं। देवता बोले महादेव बताइए कहां जाने से भगवान मिलेंगे, बताइए। शिव जी बोले बिल्कुल कहां नहीं जाना है, यहीं पर इसी जगह में मिलेंगे। इसी बात को शिव जी कह रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। ये बात को शिव जी बोले। तो ब्रह्मा जी वहां बैठे थे। ब्रह्मा जी बोले मोरे बचन सबके मन माना, साधु साधु कई ब्रह्म बखाना। देखो ध्यान देना, जो गलती देवता लोग को किए और वही गलती अभी भी हम कर रहे हैं। वहां जाएंगे मिलेंगे, वहां जाएंगे मिलेंगे, वहां जाएंगे मिलेंगे, ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, भगवान मिलता नहीं है। भगवान महादेव इस बात को बोले हैं बिल्कुल कहां नहीं जाना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो व्यापक है सब जगह में। कैसे प्रकट होंगे ना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। केवल प्रेम चाहिए, उत्कंठा चाहिए, भगवान को पाने का लालसा चाहिए, तड़पन चाहिए, इच्छा चाहिए। प्रेम क्या है? आप
तो राम कथा सुनने के लिए घर के काम धंधा को छोड़ करके, दुकान को बंद करके, दुकान को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, पति पत्नी को छोड़ करके आप इतना दूर से यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए आए हैं। यही प्रेम है और यही प्रेम आपको भगवान से मिला देगा। सब जब आपके अंदर में जिज्ञासा होगा तभी तो आप घर छोड़ के आएंगे, वरना व्यक्ति समय सोना चाहिए। भगवत प्रेम, राम कथा प्रेम, तो ये बात को सब स्वीकार कर लिए। शिव जी बोले, हे उमा, जब ये बात में बोला, मोर बचन सबके मन माना, सबका मन बैठ गया। और साधु साधु कही ब्रह्मा बखाना। ब्रह्मा जी साधु साधु, जय हो महादेव, जय महादेव। बड़ा सुंदर सूत्र बता दिया, हम इधर उधर ढूंढते रहे। अब देवता लोग वहीं बैठ करके स्तुति करने लगे, भगवान का स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत प्राल भगवंता, गोदी जहितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियतम, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्मन जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिरत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, ऋषि पासर धावई, गुणगण गावई, जय सचिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करउनहारी, चित्त हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, जन जन विपत्ति करूता, मन भज क्रम वाणी, छाड़ सयामी, सरल सकल सुरजूता, सादर श्रुति शेषा, विषय अशेषा, जाको कोई नहीं जाना, जही दीन कियारे, वेद पुकारे, प्रभो सुनो भगवान। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर शुभ पूजा, मुनि सीद सकल सुर, परम भयातुर, नंदनाथ बरकैया। इस प्रकार देवता लोग को सब स्तुति किए। तो आकाशवाणी हुआ, देवताओं हम आपको पूरे प्रसन्न हैं। भगवान दर्शन नहीं दिए, केवल आकाशवाणी हुआ। भगवान बोले, देवताओं मैं जल्दी अयोध्या में सूर्यवंश में, रघुवंश में अवतार लूंगा, और मेरे अवतारों का आनंद लेने के लिए आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। देवता लोग प्रसन्न हो गए। अब देवता लोग आपस में मीटिंग करने लगे। आकाशवाणी हो गया, अब सबको पूछा गया, ब्रह्मा जी को पूछा गया, जब आप कौन सा रूप बना करके जाएंगे? ब्रह्मा जी बोले,
हम जाम्बवंत बनेंगे, जम्बवान। राम जी की साथ में रहेंगे, समय समय पर सलाह देंगे। तो सूर्य भगवान बोले हम बाली बनेंगे, बाली, और हम बाली बनकर के अंगद जैसा बेटा जन्म देंगे जो राम जी की सेवा में ही, काम में ही आएगा। इंद्र ने कहा मैं सुग्रीव बनूंगा, सुग्रीव, मैं सुग्रीव बनकर के राम जी का मित्र बनूंगा। और अश्विनी कुमार, देवतांग डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कहा मैं सुषेण वैद्य बनूंगा, सुषेण वैद्य बनकर के राम जी के सेना में कभी कभी किसको जिलाऊंगा, कभी संजीवनी बूटी लाने के लिए बोलूंगा। और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा ने कहा देखो हम तो नल और नील बनेंगे, नल नील बनकर के सेतुबंध बनाएंगे। इस प्रकार राम जी की सेना में शामिल होंगे, सेवा करेंगे। सब देवता लोग अपना अपना बात चुना। तो पार्वती माता शिव जी को बोले नाथ, सब देवता लोग अपना अपना रूप चुन लिए और आप कौन सा रूप चुने? शिव जी बोले हे देवी, सब देवता लोग अपना अपना रूप चुने और मैं बोला जे मैं हनुमान बनकर के ही राम जी का ही सेवा करूंगा। शंकर सुवन, हनुमान जी ही शिव है, महादेव ही हनुमान के रूप में आए थे। सब रूप देवता लोग अपना अपना रूप चुन लिए। इधर खट्वांगात दीर्घबाहु च रघु तस्मात् ऋतुस्रवा अतस्ततो महाराज तस्मात् दशरथ अभवत्। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, खट्टांग हुए, दीर्घबाहु हुए, मानधाता हुए, मुचकुंद हुए, हरिश्चंद्र हुए, भगीरथ महाराजा हुए। आगे चल करके इनके वंश में श्री रघु महाराज हुए, रघु का पुत्र हुए पृथुश्रवा, और पृथुश्रवा का पुत्र हुए अज महाराज। अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण आता था, वो दान नहीं लेता था, तो अज महाराज उसको बोले ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? तो ब्राह्मण ने कहा आप मेहनत की कमाई दान कीजिए, हम लेंगे। तो राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में काम किया। तो राजा जो दान करता है वो देश के खजाना से करता है, और देश का खजाना समाज का होता है। तो ब्राह्मण बोला आप मेहनत करके यदि कोई धन कमाया है दीजिए तो हम लेंगे, ये देश के खजाना से दान करने से हम नहीं लेंगे। तो राजा एक मजदूर का, मजदूर माने जिसका मजादूर हो, एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास काम किया। लोहार इनको दोनी दिया, वो दोनी को लेकर के ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण दोनी को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई, जो सब ब्राह्मण लोग कपड़ा लता सोना चांदी लाते हैं और अब दोनी लेकर के आए, ब्राह्मणी दोनी को फेंक दिया। राजा आज ब्राह्मण का, ब्राह्मण मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोले यज्ञ करो। यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? वो दोनी जहां पर गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बनाया गया। जैसे मिट्टी खुदाई किया गया, मिट्टी से एक सोने की रथ निकला, उसमें दोनी पड़ा है। दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी है। इस प्रकार 10 सोने की रथ निकला, और 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा था। वशिष्ठ जी बालक को गोदी में लिए, राजा को बोले राजन मेहनत करके, ईमानदार से मेहनत करके, मजदूर करके एक संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया था, उसके परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिल गया है और एक बालक भी मिला है। तो 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज ये किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, यज्ञ कुंड से जन्म लिए।
दक्षिण कोशल देश के राजकन्या, दक्षिण कोशल माने छत्तीसगढ़ बिलासपुर, जो राम जी के ननिहाल है। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो छत्तीसगढ़ से ट्रक ट्रक चावल गया था अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की ये कौशल्या थी। तो कौशल्या का शादी दशरथ जी के साथ हुआ। ये महाराज जी के प्रथम पटरानी है। कई कई देश की राजकन्या कई कई वीरांगनी थी। घोड़ा चलाना, तीर चलाना, रथ चलाना, छलांग लगाना और बाण चलाना, गदा चलाना, युद्ध विद्या में पारंगम थी। इसके युद्ध विद्या को देख करके दशरथ जी मन में सोचे ऐसा पत्नी चाहिए जो युद्ध के समय में हमारे साथ दे। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा, ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। और भी कई पत्नियां थी परंतु एक भी संतान नहीं है। राजा दशरथ 60 वर्ष के हो चुके हैं, माने बुढ़ापा में आ चुके हैं। रात भरी सोचते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में श्री गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के रोने लगे। बोले गुरुजी, मेरे 3 पटरानी है, कई सहरानी है, एक भी संतान नहीं है। ये भगीरथ का वंश जो गंगा को लाए, ये हरिश्चंद्र का वंश जो सत्यवादी हरिश्चंद्र अयोध्यावासियों को वैकुंठ ले गए, ये रघु का वंश जिसके नाम लेने से सब काम सिद्ध हो जाता है, और ये पवित्र वंश सूर्य वंश, क्या मेरे बाद ये समाप्त हो जाएगा? मेरा कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन धरऊं धीर होई हूं सुतचारी। राजन धैर्य धारण करो, आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र मिलेंगे। क्या आप चौथापन में पुत्र का जिज्ञासा क्या है? चौथापन में, इसलिए 4 पुत्र आपको मिलेंगे। गुरु जी बोले कब मिलेंगे? तो वशिष्ठ जी बोले काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ये जो भागलपुर है, यहाँ पर श्रृंगी पहाड़ है गंगा के उस पार, जहां बटेश्वर महादेव है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा प्रतिष्ठित श्रृंगेश्वर महादेव जो मधेपुरा जिला में है। इनके सिर पर 2 सिंह था। इनके पिता का नाम है विभांडक मुनि और ये भागलपुर में रहते थे। भागलपुर में उसमें एक राजा थे, उनका नाम रोमपाद राजा, जो दशरथ के मित्र थे। राम जी की एक बहनी थी शांता, जो अयोध्या की थी परंतु वो भागलपुर में रहती थी, जिसकी शादी श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ये श्रृंगी ऋषि ये जन्म से किसी भी स्त्री को नहीं देखे। ये हिरण्य की गर्भ से जन्म लिए थे। एक बार विभांडक मुनि नहा रहे थे, आकाश में एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ, इनका तेज जल में गिरा, हिरण्य जल को पी गई और हिरण्य की गर्भ से बालक जन्म लिया। शरीर मनुष्य जैसा, परंतु 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे। इनके पिता आश्रम में कोई भी स्त्री जाति जैसे बकरी है, गैया है या कोई लता है, किसको भी नहीं रखते थे। माने सुखदेव जी जैसे विरक्त थे, ऐसे श्रृंगी ऋषि विरक्त था सुता। तो वशिष्ठ जी को तो मालूम था श्रृंगी ऋषि के बारे में। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे, यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ कुंड से अग्नि भगवान प्रकट हुए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ भगवान वो खीर को दशरथ को दिए, दशरथ जी कौशल्या को दी। कौशल्या पीने के लिए जा रही थी, कैकेयी आई
कैकेयी बोली मुझे भी चाहिए। कौशल्या के पास जो खीर था कौशल्या 2 भाग कर दिया, एक भाग कैकेयी को दिया। सुमित्रा आ गई, सुमित्रा बोली जी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास जो खीर था कैकेयी 2 भाग कर दिया, एक भाग खीर कई सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया, श्री अंजनी माता के हाथ में गिराया। अंजनी माता वो खीर को पी गई, उससे हनुमान जी का प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब कौशल्या देखा सुमित्रा की खीर कोई चील पक्षी ले गया, तो कौशल्या थोड़ी सी खीर दिया, कहा इसी खीर से जो बाल का जन्म लेगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दे दिया, कहा इसी खीर से जो बाल का जन्म लेगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इसी प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। श्री वशिष्ठ जी जहां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी वहां पर देवताओं के चित्र टांगते थे, और एक दिन में 3 बार भगवान का कथा सुनाने के लिए आते थे, क्योंकि गर्भावस्था में संस्कार जल्दी पड़ता है। यदि उस समय माता लोग ज्यादा सोएंगे तो बालक आलसी बनेगा, बालक भी सोएगा, वो हर काम आलस करेगा काम को करने में। उस समय माताओं किससे लड़ना नहीं चाहिए, इससे बालक क्रोधी बनेगा। ज्यादा श्रृंगार नहीं करना नहीं चाहिए, इससे दृष्टि दोष बनेगा। उस समय माता लोग यदि भगवान का कथा सुनेंगे तो जो बालक होगा वो भगवान का भक्त ही होगा। तो इसीलिए कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जहां पर सोती थी वहां पर वशिष्ठ जी आकर के देवताओं का चित्र टांगते थे और भगवान की कथा सुनाते थे। भगवान गर्भ में है, जादिनित हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारा अयोध्या में ब्रह्मांड में आनंद छा गया। सबके जितना वृक्ष लता पशु पक्षी समुद्र कीट पतंग पहाड़ नदियां सूर्य नक्षत्र तारा सब में एक आनंद का बहार। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी श्री मध्य दिवस नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोको विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे कौशल्या माता के सामने एक नाद प्रकट हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से चतुर्भुज 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान सामने प्रकट हो गए।
बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। तो माँ कौशल्या हाथ जोड़कर स्तुति किया और ये स्तुति आप सब पाठ करना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंहारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना नित्यमाना वेद पुराना करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे स्तुति संता सो हित लागी जन अनुरागी भव प्रकट श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया गोविंद प्रतिवेद कहे मम हृदय शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति कीन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुनाई बात बुझाई जही प्रकार सुख प्रेम रहे। कौशल्या माता बोली, भगवान 4 हाथ वाला रूप बनाकर ही कौशल्या के सामने खड़े हैं। कौशल्या माता बोली, भगवान समाज क्या कहेगा? कौशल्या जो बालक दिया है उसका 4 हाथ है। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? कौशल्या बोली, ये जो भगवान वाला रूप है इसको हटाइए और बालक बनिए, क्यों भगवान से बालक ज्यादा अच्छा लगता है। माता अपनी बोली सोमती डोली तजहु तातय रूपा। माता पुन बोली सोमति डोली तजहु तातय रूपा। तजहु माने रूप को हटाई कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। शिशु माने बालक, भगवान से बालक अच्छा लगता है। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने पर मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे हैं। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या ने कहा बोलना बंद करो, रोना चालू करो। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली झूठे को तो रोइए, अगल बगल वालों को तो मालूम पड़े। कौशल्या के बात को सुन करके तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं इस बात को। कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठन होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई। ये चरित्र को जो गायन करता है वो भगवान के पद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब राम लाला रोए, अब बालक रोता तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ जाता है। तो राम लाला जब रोए, अयोध्या में जितना स्त्रियां हैं सबके कान में सुना दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ कर गाई। लाखों संख्या में स्त्रियों की मेला लग गया। दशरथ महाराज को मालूम पड़ा। दशरथ महाराज जी सेनापति के साथ आए, परंतु अयोध्या की स्त्रियां दशरथ जी को महल के भीतर में जाने के जगह नहीं दिया।
सेनापति डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या की महिलाओं स्त्रियों शर्म नहीं आती हैं। महाराज जी खड़े हैं। दशरथ जी बोले, सेनापति इन माताओं को कुछ मत बोलो, ये सूर्यवंश डूबने वाला, ये सूर्यवंश मिटने वाला था। यही माता लोग छठ पूजा करके, नवरात्र पूजा करके, देवी पूजा करके, कार्तिक पूजा करके और भगवान को, शिव पार्वती को मनाया। इसलिए इनके आशीर्वाद से आज बुढ़ापा में मुझे राम जैसा पुत्र ही मिला है। इसलिए इनको दर्शन करने तो हम यहीं खड़े हैं। इतने में वशिष्ठ जी आ गए और अरुंधति आ गई। वशिष्ठ जी बोले, राजन यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले, गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले, काम करो, हम आगे आगे जाएंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाना। हमें गुरु हैं, हमको देखेगी स्त्रियां शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएंगे। वशिष्ठ जी आगे आगे, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे पीछे वशिष्ठ की पत्नी, तीनों कौशल्या के महल में पहुंचे। अब कोई बाल का जन्म लेता है तो बोले नाभि काटा जाता है। तो नाभि काटने के लिए अयोध्या में जितना से वो ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी, नाई की पत्नी नाइनी, सब अपनी नेहनी चाकू ब्लेड लेकर के आई है। नाभि काटा जाएगा, हम काटेंगे, हम काटेंगे, हम काटेंगे, आपस में होड़ हो रहा है। उसमें को बूढ़ी माता रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी, मैं बहुत दूर से आई हूं। और वो वृद्धा माता ने क्या की, रामलाला की नाभि में नेहनी को, चाकू को, ब्लेड को लगाई। रामलाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म है। तो कौशल्या बोली, तुझे क्या चाहिए? वो वृद्धा माता बोली, हे राजमाता मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया, वो कपड़ा मुझे चाहिए। कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दी। और वो वृद्धा माता वो कपड़ा को लेकर चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती रामलाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई थी। श्रोता बोले सरस्वती महारानी की जय। या कुंदेन्दु तुषारहारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या सीता पद्मासना, या कुंदेन्दु तुषारहारा। ये ऐसा कपड़ा है, ये कपड़ा आग में भी जलता नहीं था और ज्यादा चमक, ये सफेद कपड़ा है। जिस कपड़ा को माता सरस्वती आज भी पहनती हैं। इसलिए सरस्वती को कभी भी सफेद कपड़ा दो तो सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं। तो इधर श्री अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी, और रामलाला को गोदी में ले लिया, क्यों नाभि कटन, नाभि छेदन हो गया। अब वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति पहले रामलाला को गोदी में लिया। दशरथ जी को कहा, महाराज इसकी मुख मीठा करो। तो दशरथ जी अपनी अंगुली में शहद लिए, मधु लिए, मधु, और रामलाला के मुख में अंगुली को घुसाया। तो रामलाला दशरथ जी के अंगुली को अपने जीभ के द्वारा भीतर खींच रहे हैं और दशरथ जी अपने अंगुली को बाहर खींच रहे हैं। कि छोटे बच्चों के मुख में अंगुली घुसाओ, वो भीतर बार बार खींचते रहते हैं। और इधर कैकेयी एक पुत्र जन्म दिया। बोले श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। इधर अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद का एक बहार चारों तरफ फैल गया। श्रोता स्वागतम। आनंदं राम परमानंदो राम
आनंदम रामा परमानंदम रामा आनंदम रामा परमानंदो रामा आनंदम रामा परमानंदम रामा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। श्री राधे परमानंदो परमानंदो रामा आनंदम परमानंदम परमानंदम रामा आनंदो परमानंदो परमानंदो रामा आनंदम परमानंदम परमानंदम रामा आनंदो रामा परमानंदो रामा आनंदम रामा परमानंदम रामा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर श्री राधे श्री राम शरण श्री राम शरणम नमः। सब फट जा फट जा। जो आपके अगल बगल में खड़े हो गए उनको पकड़ करके बैठाओ। कैमरा मैन भगवान के फोटो को एलईडी टीवी में बड़ा करके दिखा रहा है, आप वहीं बैठे बैठे भगवान को दर्शन करिए, समझ गए? हाँ, टीवी से देखिए। सब बैठ जाओ। हमारी कार्यकर्ता थोड़ा इनको बैठाइए। श्री राम शरणम मम 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 श्री राम शरणम मम। आनंदो राम परमानंदो राम आनंदम रामा परमानंदम रामा। अमरजीत बैठिए, सब बैठिए बैठिए। हाँ, अब स्वस्ति वाचन होगा। जजमान जजमानी, जजमान तो दिखाई नहीं देते कई दिन से, कहाँ चले गए? अब चलो, हमारी लड्डू बाबू हैं, बिंदेश्वरी बाबू है, चंद्रेश्वरी बाबू हैं, सब आइए यहाँ। ठाकुर जी का पूजन करेंगे। आप सब बैठ रहना, हल्ला गुल्ला मत करना।
देहो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतोज्यतः शमीह एतत्वनो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भवतु शशाङ्कचक्रं सकरीटकुण्डलां शपीतवस्त्रं सरुषारुहक्षणं शहारवक्षा स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं ध्यानं समर्पयामि एकोद्यं जलस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रान्ते चन्दनं गन्धद्वारां दुरादृष्टां नित्यपुष्टकरीषिणाम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं गन्धं चन्दनं समर्पयामि चन्दनान्ते पुष्पमालान्ते आरार्तिक्यं चन्द्रमावणसो जातश्च सूर्यो अजायतः श्रोत्रार्ध्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः आरार्तिक्यं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां हिरण्यवर्णः संवर्धिताग्रे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सभी भक्तगण शांतित बना करके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी ठाकुर जी का पूजन हुआ। जजमान परिवार वरिष्ठ कार्यकर्तागण ठाकुर जी का पूजन किए। आपके मन में भी उत्कंठा हुआ होगा, तो ठाकुर जी अभी आपके बीच पधार रहे हैं। सभी को बैठे अवस्था में ठाकुर जी का दिव्य पूजन करेंगे। ठाकुर जी आपके बीच जा रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्तागण सबको लुटाएंगे। पूज्य श्री के साथ ठाकुर जी का आप लोग दिव्य दर्शन कर रहे हैं और आज प्रभात फेर लेकर के हम लोग सरसंडी की ओर गए थे। सरसंडी वाले ने बहुत धूमधाम से ठाकुर जी का स्वागत किए। हमारे साथ जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्तागण सभी कोई थे। मदन कुमार शाह जी सरसंडी से 1001 रुपया दान किए। गुरुदेव प्रसाद यादव जी सरसंडी से 501 रुपया। आलोक कुमार सरसंडी से 501 रुपया। इन सब के नाम से जोरदार तालियां का स्वागत। ठाकुर जी आपके बीच पधार चुके हैं। बैठे अवस्था में सभी कोई जो अपना श्रद्धा विश्वास हो पूजन के रूप में अर्पित करेंगे, लेकिन कोई खड़ा नहीं होंगे।